सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल बैटल्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि आप लोगों ने ही सजेस्ट किए थे कमेंट्स के अंदर। तो पहले हम देखेंगे बैटमैन और आयरन मैन मार्क 85 में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। देन हम करेंगे ब्लैक पैंथर और वॉर मशीन में से किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। एंड उसके बाद गैलेक्टस वर्सेस गॉडजिला और डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डोरमामू का भी बैटल शोडाउन करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो अगर इस बैटल शोडाउन के रोलर कोस्टर का मजा लेना चाहते हो तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कैप्टन बूम और स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टन बूम स्टूडियो पर। जी हाँ, आपसे मेरे चैनल का नाम होगा कैप्टन बूम स्टूडियो बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरा नाम सर्च लिस्ट पर शो नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल का नाम थोड़ा अपग्रेड कर देता हूं। तो अगर आप लोग भी कभी मेरे चैनल का रिकमेंडेशन दे तो कैप्टन बूम स्टूडियो नाम से ही दीजिएगा। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लीला गुर्जर भाई ने पूछा है बैटमैन वर्सेस आयरन मैन मार्क 85 करो भाई। तो अगर हम बैटमैन का कंपैरिजन करें आयरन मैन मार्क 85 से तो यहाँ एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट और कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट सामने निकल कर आती है। और ये कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट फ्लैश मूवी के आने के बाद हमको देखने को मिली, जहाँ एक ह्यूमन बैटमैन एक हल्क जितने पावरफुल क्रिप्टोनियन नामिक को जान से मार पाया था। तो यहाँ से ये सवाल उठकर आता है कि अगर बैटमैन नामिक जैसे पावरफुल बीइंग को मार सकता है वो भी विदाउट एनी प्रिपरेशन टाइम, देन क्या वो आयरन मैन मार्क 85 को भी ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी यूज करके हावी हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। बैटमैन अपने बैड स्ट्रेटेजिक फाइटिंग स्टाइल, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्सेस का यूज करके आयरन मैन को परेशान कर सकता है और शायद उसे जख्मी भी कर दे। बट इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं टोनी का मार्क 85 नैनोटेक से बना है। तो अगर बैटमैन उसके आर्मर के कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो भी आयरन मैन उसे काफ़ी देर तक खुद को रीजनरेट कर पाएगा, जैसा कि वो थैनोस के पंचेस और इन्फिनिटी स्टोन्स के मल्टीपल अटैक से बहुत जल्दी रीजनरेट कर पा रहा था। तो मे बी बैटमैन की ये स्ट्रेटेजी आयरन मैन को काफ़ी देर तक परेशान तो कर सकती है बट उसे मार नहीं सकती। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि बैटमैन अगर एक क्रिप्टोनियन को मार सकता है तो आयरन मैन को क्यों नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आयरन मैन ने कभी नामिक जैसे लेवल के पावरफुल बीइंग को हराया है? तो इसका जवाब है हाँ। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो हल्क को 1-on-1 में नॉकआउट कर पाया था। थॉर 1 के थॉर को अपने नॉर्मल सूट में भी टो टू टो की स्ट्रेंथ मैच कर पा रहा था और डेफिनेटली थैनोस जैसे मैट टाइटन को 4 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हुए भी टो टू टो की टक्कर देने के साथ साथ एक बूंद खून भी निकाल पाया था। और थैनोस को टक्कर दे पाना कोई आम बात तो नहीं थी बिकॉज ये वही थैनोस है जो अपने प्रीवियस फाइट में हल्क को 40 सेकंड में प्रेग्नेंट कर दिया था। तो हाँ, जो काम यहाँ बैटमैन ने किया नामिक के साथ, ऐसा कुछ आयरन मैन भी कर सकता है अपने हाईटेक नैनो मिसाइल के थ्रू। तो यहाँ रैंडम फाइट में आयरन मैन मार्क 85 का जीतना पक्का है बिकॉज यहाँ अगर आयरन मैन का एक भी पंच और ब्लास्ट या मिसाइल बैटमैन पर पड़ गया तो बैटमैन की हालत फ्लैश मूवी के एंडिंग सीन जैसी हो जाएगी। मे बी वो आयरन मैन को काफी देर तक उलझा पाए बट टोनी ने खुद को करेंटली हद से ज्यादा अपग्रेड कर लिया है जिसकी वजह से वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी यूनिवर्सल आर्टिफैक्ट को भी समन कर पाया था। बट अगर हम प्रिपरेशन फाइट की बात करें तो मुझे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज सबको पता है प्रिपरेशन में बैटमैन आयरन मैन को डॉग वॉक करा सकता है। तो प्रिपरेशन फाइट में हमेशा की तरह बैटमैन का जीतना पक्का है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो नरेश गुर्जर भाई ने सजेस्ट किया था ब्लैक पैंथर वर्सेस वॉर मशीन का। तो अगर ब्लैक पैंथर का कंपैरिजन करें हम वॉर मशीन से तो डेफिनेटली यहाँ वॉर मशीन का पलड़ा भारी पड़ जाएगा ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट। हाँ, माना कि ब्लैक पैंथर एक मेन कैरेक्टर है कंपेयर टू वॉर मशीन, बट जब हमने ब्लैक पैंथर मूवी में किलमॉन्गर को एक ह्यूमन मेड हाईटेक गन से ब्लैक पैंथर को कुछ देर के लिए नॉकआउट होते हुए देखा, तब से ये क्लियर हो जाता है कि अगर एक ह्यूमन बेस्ड ब्लास्ट ब्लैक पैंथर को कुछ देर के लिए नॉकआउट कर सकता है तो वॉर मशीन तो इन सभी वेपन्स का बाप है जिसने अपने सूट में आयरन टेक वेपन्स के अलावा भी हाई एडवांस मिलिट्री टेक बेस्ड वेपन से भी अपने सूट को हथियारों से लेस कर रखा है, जिसकी वजह से उसके पास वाइड रेंज ऑफ वर्सटाइल वेपन्स, मिसाइल्स और आयरन मैन टेक के एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से उसने इन्फिनिटी वॉर में आधे से ज्यादा आउटराइडर्स की टोली को अपने कैजुअल बॉम्ब से सेकंड्स में जलाकर उड़ा दिया था। ऐसा कुछ वो ब्लैक पैंथर के साथ भी कर सकता है बट हाँ, ब्लैक पैंथर भी इस फाइट को काफी लॉन्ग टाइम तक खींच कर रख सकता है अगर ये फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे बेस्ड हुई तो, बिकॉज ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ रोडी को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है बिकॉज उसके बॉडी में हार्ट शेप हब का सीरम है जो कि कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ को राइवल करती है
और कैप्टन की स्ट्रेंथ कुछ हद तक आयरन मैन के प्रीवियस वर्जन ऑफ सूट्स को मैच कर पाई थी। तो वैसा कुछ यहाँ ब्लैक पैंथर भी वॉर मशीन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट कर सकता है और वॉर मशीन के कुछ ब्लास्ट को सरवाइव करते हुए उसकी एनर्जी को अपने वाइब्रेनियम सूट में एब्जॉर्ब करके इस फाइट को और ज़्यादा लॉन्ग कर सकता है। बट इन द एंड वॉर मशीन इस फाइट का विनर होगा बिकॉज वो अपने सूट से फ्लाई भी कर सकता है और टिचाला को दूर रहकर भी उसे नॉकआउट कर सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो माफिया आर्मी एक्स भाई ने सजेस्ट किया था डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डोरमामू और गैलेक्टस वर्सेस गॉडजिला को। तो पहले हम गैलेक्टस वर्सेस गॉडजिला को पिक करते हैं फर्स्ट। तो अगर हम गॉडजिला और गैलेक्टस का कंपैरिजन करें, यहाँ बैटल स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी बिकॉज गॉडजिला का गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग के आगे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। जहां गॉडजिला बड़ी मुश्किल से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है मैक्स टू मैक्स, वहीं गैलेक्टस प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को नाश्ते में खाता है। और गैलेक्टस के नाम से ही उसकी पावर लेवल का पता चलता है कि वो गैलेक्टिक लेवल का बीइंग है और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि डोरमामू और डॉक्टर मैनहट्टन में से कौन होगा विनर। तो देखो, पहले हम इनके मूवी वर्जन ऑफ पावर लेवल का कंपैरिजन करेंगे एंड देन कॉमिक्स वर्जन ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन और डोरमामू का भी कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। तो पहले अगर बात की जाए मूवी वर्जन की, तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों कुछ हद तक इक्वली मैचड है लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब मैं यहाँ ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लाइव एक्शन में हमें कभी इनके फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं दिखाया गया है और ये दोनों का स्क्रीन टाइम बहुत कम था सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और जहाँ तक बात करूँ इनके फीट्स की, तो यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन को मेजॉरिटी ऑफ मूवी में हद से ज़्यादा फीटलेस बताया गया है बिकॉज ऑफ उसका इंटरेक्शन और फाइट अर्थ बेस्ड सुपर हीरो से हुआ है, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ सुपर हीरोज के पास तो सुपर पावर्स तक नहीं थी और वो सब एक पीक ह्यूमन और स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज थे जिनका डॉक्टर मैनहट्टन की पावर लेवल से कुछ कंपैरिजन ही नहीं बनता। और इसी वजह से यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन एक फीटलेस कैरेक्टर देखने को मिला। लेकिन यहाँ अगर कुछ इम्प्रेसिव देखने को मिला तो वो थी डॉक्टर मैनहट्टन की वाइड रेंज ऑफ वर्सटाइल एबिलिटीज लाइक टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, रीजनरेशन, इंटेंजिबिलिटी, क्लोन डुप्लीकेशन, साइज शिफ्टिंग, शिप शिफ्टिंग और कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी इंसेन अमाउंट ऑफ एबिलिटीज हमें देखने को मिली। इसके अलावा वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम फ्रेम्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है और खुद के टाइम रेमिनेंट से कम्युनिकेट कर सकता है और दूसरों को भी फ्यूचर दिखा सकता है और मैटर को मॉलिकुलर लेवल पर मैनिपुलेट करके अपने एक थॉट से ही किसी को भी रियलिटी से उसका एग्जिस्टेंस इरेज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर डोरमामू की, तो डोरमामू एमसीयू में टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड अपने होम डायमेंशन यानी डार्क डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और जो पावर्स मैंने डॉक्टर मैनहट्टन की अभी तक बताई है वही सारी पावर्स और एबिलिटीज डोरमामू भी पोजेस करता है, बट उसकी सभी पावर्स का सोर्स मैजिक है। बट इसके अलावा भी डोरमामू के पास बॉडी पोजेशन, मिस्टिक एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मैटर एब्जॉर्प्शन जैसी पावर्स होने के साथ साथ मास्टरी ऑफ डार्क मैजिक, इमॉर्टेलिटी जैसी अनगिनत पावर्स है। और अगर उसकी फीट्स की बात करें तो एमसीयू में मेंशन हुआ है कि डोरमामू ने अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और ये तो कुछ नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में तो ये तक मेंशन है कि डोरमामू ऑलरेडी अनकाउंटेबल रियलिटीज़ और डायमेंशंस को खुद में समाया हुआ है, जिसे पता चलता है एमसीयू का डोरमामू एक लो मल्टीवर्सल लेवल का मिस्टिकल बीइंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड था। इसलिए उसे एमसीयू में भी ज़्यादा दिखाया नहीं जाता बिकॉज उसकी वजह से बाकी एमसीयू के विलन्स वीक देखने को मिलेंगे और प्लॉट आर्मर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से डोरमामू को काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड किया गया। बट एनीवेज डोरमामू के फीट्स डेफिनेटली लाइव एक्शन के डॉक्टर मैनहट्टन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है बिकॉज डॉक्टर मैनहट्टन ने फीट्स के नाम पर अभी तक बस मार्स पर टेलीपोर्ट होकर एक पैलेस बनाया था और वो सन के सरफेस पर वॉक कर चुका है और अनकाउंटेबल ह्यूमंस को अपने हाथ घुमाने बराबर से ही बैलून्स की तरह फोड़ चुका है। वहीं डोरमामू अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस और रियलिटीज़ को खुद में समाया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर डोरमामू चाहे तो वो डॉक्टर मैनहट्टन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है बिकॉज डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और डोरमामू को एनर्जी एब्जॉर्ब करने की हमेशा भूख होती है और इसी वजह से वो अर्थ पर भी आया था। बट जैसा कि हम सब जानते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की ओरिजिनल बॉडी तो फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, तो डोरमामू डॉक्टर मैनहट्टन को जितनी बार चाहे एब्जॉर्ब कर ले बट डॉक्टर मैनहट्टन खुद को हर बार रिफॉर्म कर लेगा फोर्थ डायमेंशन के थ्रू
और ये फाइट बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन वर्सेस डोरमामू वाली फाइट बनकर रह जाएगी। और यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन का IQ लेवल तो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कहीं ज़्यादा है, तो हो सकता है वो डोरमामू को ऐसा ही कुछ करके ट्रिक कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों काफ़ी हद तक इक्वल लेवल पर है लाइव एक्शन में। लेकिन अगर बात की जाए कॉमिक्स की, तो यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन एक नए ओमनीशिएंट, नए ओमनीप्रेजेंट, नए ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि अपने थॉट से ही किसी भी बीइंग और यूनिवर्स को रियलिटी से उसका एग्जिस्टेंस इरेज कर सकता है। इसके अलावा उसने DC रीबर्थ जो कि एक नया यूनिवर्स था तब को बनाया था, जिसका इफेक्ट सारे DC मल्टीवर्स के सुपर हीरोज पर पड़ा था। डॉक्टर मैनहट्टन ने इजीली जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, डूम पेट्रोल, ग्रीन लैंटर्न, जस्टिस लीग डार्क, शेज़ाम फैमिली, मतलब जो भी मेन सुपर हीरोज टीम है ना DC की, उन सभी को एक थॉट से हरा दिया था। और इस टीम में डॉक्टर फेट, जटाना जैसे मल्टीवर्सल मैजिकल बीइंग होने के साथ साथ फ्लैश, कैप्टन एटम, न्यूक्लियर मैन, मार्शल मैनहट्टन जैसे पावर हाउसेस भी इंक्लूडेड थे। डॉक्टर मैनहट्टन के सामने मिस्टर मिक्सी जो कि एक 5th डायमेंशनल बीइंग है और यूनिवर्सेस को अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, उसकी तक फटती है डॉक्टर मैनहट्टन से। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन टाइम को अपनी थॉट से ही क्रिएट, डिस्ट्रॉय और चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसने जब DC मल्टीवर्स को दोबारा से अपनी इमेज में रिक्रिएट किया था, तब उसने कुछ ईयर्स ऑफ टाइम को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था मेन टाइम लाइन से, और फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स तक को रियलिटी से इरेज कर चुका है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी का यूज करके ही डार्केस्ट नाइट ने परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स को हराया था, और वंडर वुमन ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी का यूज करके DC का नया मल्टीवर्स को बनाया। वहीं दूसरी तरफ कॉमिक्स का डोरमामू इस डॉक्टर मैनहट्टन के पावर लेवल के आसपास भी नहीं आता, या आप कह सकते हो जितना पावरफुल मैंने डोरमामू को मूवीज में बताया था, कॉमिक्स में भी उसकी पावर एक लो मल्टीवर्सल लेवल की है। जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और नेमोर से ही हार चुका है, तो कॉमिक्स में डॉक्टर मैनहट्टन इजीली इस फाइट का विनर होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आप ऐसी बैटल्स के रोलर कोस्टर का मज़ा ले सके। और कमेंट्स में #कैप्टन बूम स्टूडियो को ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस चैनल के नामकरण के खातिर। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।